नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। इस वक्त हम अयोध्या ज़िले में मौजूद हैं और ये अंबेडकर नगर लोकसभा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, साथ में हमारे साथ निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर इन लोगों की तैयारियाँ क्या चल रही हैं। वैसे तो आप यहाँ पर अगर लोकल की बात करें तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आपको सारे लोग जानते हैं, निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, फैज़ाबाद और अंबेडकर नगर दोनों लोकसभा की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी, क्योंकि दोनों ही लोकसभा आपके ज़िले में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो रहती ही है। तो क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? देखिए, ये हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी, उनके आदेशानुसार हम लोग बूथ से लेकर सेक्टर और विधानसभा ब्लॉक कमेटी, जो भी हमारी पूरी कमेटी मेंटेन है। दुर्भाग्य है कि जिसको टिकट मिला है पार्टी जो आदेश कर रही है हमको प्रचार करने के लिए, हमारे सभी कार्यकर्ता भी कार्यालय का उद्घाटन है उसमें भी उपस्थित हैं, तमाम कार्यकर्ता हमारे आए हैं। तो हमारे एक ही दिनदान है, हम लोग निषाद हैं, कभी भगवान राम को पार किए थे। तो इसलिए अगर गठबंधन डॉक्टर संजय ने भारतीय जनता पार्टी के साथ किया, भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज को सम्मान दे रही है, तो जो भी प्रत्याशी रहेंगे हम उनको निश्चित जो है यहाँ से अयोध्या की जो भी सीटें हैं या अम्बेडकर नगर की जो गोसाईगंज विधानसभा सीट है, यहाँ से हम लोग पार करने का काम करेंगे। एक चीज़ हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कैसे आप पार करेंगे? जैसे कि पिछली बार यहाँ पर बसपा जीती, इसके पहले आपकी पार्टी जीती थी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, मतलब मेरा ये है कि गठबंधन से आप लोग हैं तो आप लोग जीते। उसके अलावा विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर लोकसभा जीतेंगे कैसे आप लोग? देखिए, मैं मछुआ समुदाय के वोट की जिम्मेदारी लेता हूं, ना कि हम अब उनका खुद का व्यक्तिगत ग्राफ क्या है उससे नहीं। हम मछुआ समुदाय की राजनीति करते हैं, मछुआ समुदाय से लोग हैं जो हमारे पार्टी और संगठन के लोग हैं, वो अच्छे खासा में आप किसी भी बूथ उठा के देख लीजिए, अच्छे खासा वोट उनको मिला है भारतीय जनता पार्टी को। बात रही कि वो कहाँ से गड़बड़ी हो, किसकी कमी हो, वो मुझे जानकारी नहीं है। उसके बारे में तो प्रत्याशी को उस पर ध्यान देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना चाहिए हम लोग गलती कहाँ किए हैं और क्यों ये सीट को हम लोग गंवाना पड़ा। आज अगर हम मछुआ समुदाय की बात करेंगे, जो भी मछुआ समुदाय का बूथ है आप उस पर चेक कर लीजिए, अच्छी खासा में 80%, 90%, 70% वोटिंग हुई है। हाँ, ये कह रहे हैं मछुआ समुदाय की जिम्मेदारी लेते हैं जी, और इनको उम्मीदें भी है कि यहाँ पर चुनाव जीतेंगे। आपको क्या लगता है? वैसे तो आप विरोधी करते हैं अक्सर। हाँ, अक्सर हम विरोध बोलते हैं, क्योंकि काम नहीं दी, चूँकि ये बसपा में थे, इनके पिताजी एक बार सांसद राकेश पांडे जी रह चुके हैं, दोबारा ये बसपा से नौजवानों को बहुत उम्मीद थी, पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन काम नहीं। चूँकि ये तारून ब्लॉक जो है बॉर्डर पे है, अंबेडकर नगर जिला तो फैजाबाद में अयोध्या में लगता है, लेकिन विकास कार्य, अगर विकास कार्य देखा जाए तो रितेश पांडे कुछ जनता को दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए हम लोग चेंजिंग चाहते हैं। लालजी वर्मा जो सपा प्रत्याशी आए हैं बहुत योग्य हैं, बसपा सरकार में और जो है वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, और उसके बाद देखा जाए तो इधर अखिलेश के साथ चिकित्सा स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। इसलिए हम लोग खुद चाहते हैं बदलाव हो, यहाँ बदलाव की बयार चल रही है। आने वाला लोकसभा चुनाव जो है लालजी वर्मा भारी मतों से जीतेंगे। ये कह रहे हैं कि लालजी वर्मा, देखिए, कहने तो जो भी निर्दल पर्चा दाखिल करता है वो भी कहता है कि भारी मतों से जीतेंगे। रिजल्ट आने के बाद पता चलेगी कि कौन जीतता है। मैं कहता हूँ उन्होंने बसपा में था, बसपा में आपको पता है कि जो विपक्ष में रहता है, एक आध कहीं सांसद विधायक हो जाता है, वो कभी कहीं समाज का विकास नहीं कर पाता, क्योंकि सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पता। अगर वो सरकार के साथ रहेंगे तो सारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा और योजनाओं हर एक गरीब व्यक्ति तक पहुँचेगी। जो यहाँ आप देख लीजिए अयोध्या जिले में किस तरीके से विकास हो रहा है, क्योंकि वहाँ सरकार से लोग जुड़े हैं। अब यहाँ सरकार से लोग जुड़े नहीं हैं तो इसलिए विकास कम हो पा रहा है, क्योंकि विकास लाएंगे कहाँ से? सरकार विकास देती है, अब सरकार के खिलाफ रहोगे तो विकास कहाँ से मिलेगा आपको? तो इसलिए लोग चाहते हैं कि यहाँ से जो भी सांसद बने वो सरकार का रहे और सरकार बने, ताकि यहाँ विकास हो। जो अभी तक लोग बिछड़े हुए हैं विकास से, वो विकास का काम जब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जो है गठबंधन के यहाँ सांसद बनेंगे। बात कर रहे थे, लगातार हम ग्राउंड सर्वे करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, बातचीत करते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि रितेश पांडे पार्टी छोड़कर आए हैं तो इसका भी नुकसान उन्हें झेलना पड़ेगा, दल बदलू वाली बात आ जाती है। पार्टी छोड़ के आए, मैं तो कहता हूँ पार्टी छोड़ के जरूर आए, उसमें से 30% 40% वोट भी लेकर आए। ऐसा नहीं बसपा को छोड़ के आए तो बसपा के पास वोट 30-40% उनके करीबी लोग जो बसपा में वो भी लेकर आए। आज भारतीय जनता पार्टी है, निषाद पार्टी है, अपना दल है और एक आध दो दल ओम प्रकाश राजभर का, तो सारे दल इसमें एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और यहाँ से निश्चित है विकास होगा और यहाँ से सांसद जी जीतेंगे। आपका नाम क्या है? रामकरण निषाद पार्टी जिला उपाध्यक्ष। आप भी निषाद पार्टी से हैं? जी सर। आपके अध्यक्ष जी दावा कर रहे हैं यहाँ पर जीतेंगे, वही भाई साहब थे वो कह रहे थे कि यहाँ से जीतेंगे नहीं, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की अगर हम बात करें वो भी कहते हैं कि 80 की 80 सीटें हमारी हैं।
तो आप लोग कैसे यहाँ पर जीतेंगे? सर देखिए, हम लोगों का जो लक्ष्य है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां हम लोगों को दिशा निर्देश देंगे, हम लोग अपनी पार्टी के तत्वाधान में काम करते हैं। हमारी पार्टी अगर निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और अपना दल यस जो महागठबंधन है, गठबंधन के तौर पे जो हमारा प्रत्याशी आएगा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दिशा निर्देश होगा, हम उसी पे काम करेंगे और उसी हिसाब से हम वोटिंग करवाएंगे अपने समाज गलत तो नहीं इस बार हमें प्रत्याशी से कुछ सर लेना देना नहीं। गलत नहीं है। आपको बता दें 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, उससे बड़ा गठबंधन अभी नहीं बनेगा। और जब सपा बसपा इतना बड़ा गठबंधन होकर नहीं जीत पाए तो अब अकेले कैसे? इस बार राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव हाथ मिला चुके हैं। अरे और राहुल कहते हैं कि गांधी 80 सीटें हमारी हैं। 2017 में भी राहुल गांधी के साथ जो है हाथ मिलाए थे, क्या हुआ था? खत्म हो गई, दोनों लोग झगड़ा कर लिए। फिर यही होगा, सपा बसपा गठबंधन की वो जब सीट हार जाते हैं तो कहते हैं बसपा वाले वोट नहीं दे, बसपा वाले कहते हैं सपा वाले वोट नहीं। फिर वही हाल होने वाली है। और यहाँ मैं गारंटी करता हूँ इस बार आप कि सबको सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकने की कसम खा चुके हैं। बहुत लोग कसम खाते हैं। अब कसम खाने वाले की आदत पड़ गई तो मैं क्या करूं? कसम खाएं, हमसे उससे मतलब नहीं। हम लोग विकास की तरफ काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी, अपना दल, जो भी गठबंधन विकास के काम कर रहे हैं। ओपी राजभर भी तो गाली देते थे, वो भी गए मंत्री बन गए। स्वास्थ्य क्षेत्र के लोग जाते हैं, वासित के नहीं, वो विकास नहीं कर पाए। योगी भाग के आए थे। विकास के लिए ओम प्रकाश राजभर फिर आए, क्योंकि वो जीते थे, 4 विधायक थे, विकास नहीं कर पाते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में लाभ पा रहे हैं, अपने क्षेत्र में विकास करेंगे। गाली देते थे और मंत्री पद जैसे लोग। अरे भाई, गाली देते थे, उनकी प्रॉब्लम थी, किस लिए गाली देते थे उसको तो बताओ ना। अगर वो विकास, हम कहते हैं उन्होंने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, 4 विधायक बने, सपा ने सम्मान नहीं दिया, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए कि नहीं आए? और विकास, अब भारतीय जनता पार्टी से विकास ले जाकर अपने क्षेत्र में विकास करेंगे। सम्मान नहीं दोगे किसी को तो जाएगा ही ना। सम्मान नहीं, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा चुनाव आप देखते हैं 7-8 विधायक गए हैं, डर के मारे सब चले गए अपनी वाइस सेनेडी। लोग छोड़ के भाग रहे हैं। अब क्या बताएं? जो है योगी जी का दबाव ने मेरे ऊपर कोई क्यों नहीं दबाव डाला? इसमें सपा से जो है हमारे जो है परवीन निषाद जो गोरखपुर से सांसद हुए थे, वहाँ से जीते थे। अखिलेश को ये नहीं ध्यान आया कि हम उनके साथ थे, कैराना फूलपुरा हम जिता कर दिखाए, लेकिन हम सब लोग को छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? आखिर अखिलेश यादव क्यों हमको सीट नहीं दे रहे थे? आप पार्टी के कार्यकर्ता या फिर? हम पार्टी के संरक्षक हैं, निषाद पार्टी के। तो हम वहाँ पर अखिलेश कार्यालय पर गए, वहाँ मीडिया ने पूछा कि आप संजय निषाद को कहाँ सीटें दे रहे हैं? इन्होंने सीट नहीं दिया, वहाँ से गठबंधन टूट गया, हमको बीजेपी के साथ जाना पड़ा। मतलब सम्मान नहीं दिया। और इसमें ये भी कहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि निषाद समुदाय के साथ आप लोग छल कर रहे हैं, संजय निषाद छल कर रहे हैं, जो सम्मान मिलना चाहिए वो दिला नहीं पा रहे। देखिए, कौन कह रहा? जो नेता हैं, एक आध छोट भैया जो दूसरे पार्टी में, जिनको अब हम लोग निषाद भारतीय जनता पार्टी में हो गए तो जीत उसकी हो रही। तो छोटे भैया नेता जीत नहीं रहे हैं तो वो लोग तो विरोध करेंगे ना। तो उनके विरोध से कोई समाज में, कोई जनता में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। विरोध करने वाले करेंगे और हम लोग सरकार बनाएंगे। इस बार हमें लगता है 400 पार जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का नारा है, वो 400 पार करके पुनः विकास का काम गोसाईगंज अम्बेडकर नगर क्षेत्र में हम लोग करेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बातचीत की इनका कहना है कि इस बार 400 पार बीजेपी करेगी, क्योंकि ये गठबंधन में है। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।